इंडिया विक्स की बात कर लेते हैं। डर का इंडेक्स पॉपुलरली नोन एज इंडिया विक्स रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इंट्राडे में 8.86 तक फिसला है। क्या है वजह, डिटेल में समझते एक बार आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड आफ्टरनून। बताइए इंडिया विक्स में क्या दिक्कत आ रही है और इनफैक्ट वो एक पॉजिटिव चीज़ ही होगी हमारे लिए। बिल्कुल, थोड़ा सा पॉजिटिव मान सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को, खासतौर पर अगर आप देखें तो जो वॉलेटिलिटी के ट्रेडर्स होते हैं, जिनको उतार चढ़ाव पसंद आता है मार्केट्स में, इनके लिए इससे मार्केट से पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल भरा हो गया। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इंट्राडे में इंडिया विक्स को देखें तो 8.86 का निचला स्तर छुआ और वहां से थोड़ी सी रिकवरी आपको देखने को मिली। लेकिन खास बात आप देखें तो मार्केट भी काफ़ी समय से रेंज बाउंड है। नो डाउट आज बढ़िया तेज़ी आपको मार्केट्स में देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले 150 दिनों से देखें तो एक सीमित दायरे में देखने को मिल रहा है। तो न तो निचला स्तर टूट रहा है, न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही सीमित रेंज में लगातार कारोबार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अब खास बात है कि अगर आप निफ्टी का ATR देखें, यानी एवरेज ट्रू रेंज, जो कि एक टेक्निकल इंडिकेटर होता है, ये ऑलमोस्ट 3 महीने के निचले स्तर पर चल रहा है। लगातार डाउनवर्ड स्लोपिंग है और जो 14 डे का ATR है ये ऑलमोस्ट 190 के आसपास है, यानी जो औसत रेंज होती है 190-200 अंकों के आसपास की देखने को मिलती है। लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अब लेकिन इंडिया विक्स में दरअसल जो गिरावट आ रही है, इससे किसका नुकसान होता है? वैसे तो नॉन डायरेक्शनल इंडेक्स है, इसके बारे में आगे बताऊंगा कि होता क्या इंडिया विक्स, लेकिन सबसे पहले आप देखें तो जो वॉलेटिलिटी पसंद करने वाले ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन की स्ट्रैटेजी ट्रेड करते हैं आईवीज के ऊपर, जैसे स्ट्रैडल है, स्ट्रैंगल है, या फिर प्लेन वनीला ऑप्शन राइटिंग भी करना चाहते हैं, तो जब इंडिया विक्स ऊपर होता है तब ऐसे समय में हमने देखा है कि ऑप्शंस के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे तो इनको थोड़ा सा फायदा यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन राइटिंग की। फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कोई कैटलिस्ट की कमी है। एक चीज़ एक और आपको ध्यान में रखनी होगी कि आज 22 तारीख है, अब से लेके 2 जनवरी तक थोड़ा सा जो है आपको एक डल फेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाजार से FIs की पार्टिसिपेशन घट जाती है, खबरें कम आती हैं, ब्रोकरेज हाउस की विदेशी रिपोर्ट जो है उनका आना कम हो जाता है। तो ये भी अपने आप में देखें तो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अब जो दर्शक नहीं जानते हैं इंडिया विक्स के बारे में, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा था कि एक बार बता दीजिएगा क्या क्या है, तो ये नॉन डायरेक्शनल इंडेक्स होता है। इसका मतलब है कि इसका तालमेल आप मार्केट की तरफ से नहीं देख सकते, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब भी मार्केट में पैनिक होता है तब ये संकेत आपको देगा। पैनिक का पता ऐसे चलता है कि निफ्टी 50 की जो ऑप्शन चेन है, इसको ये एनालाइज करता है, इसके बेस्ड के ऊपर ये कैलकुलेशन है, और ट्रेडर्स जितने दूर की पोजीशंस बनाएंगे उतना यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडेक्स पर यहाँ पर इम्पैक्ट आता है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो फिलहाल के लिए ऑफलोज की रिकवरी। एक बार लंबा चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, इससे थोड़ा सा अंदाजा आपको लगेगा कि मौजूदा स्थिति क्या है। तो इंडिया विक्स का लंबा चार्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ आज आप देखें निचला स्तर काफ़ी लंबे समय का, इनफैक्ट ऑल टाइम लो के आसपास ही छुआ था, वहाँ से थोड़ी सी आपको एक रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन इसका अगर आप लॉन्ग टर्म औसत देखें तो काफ़ी ऊपर का निकल कर आता है, और फिलहाल के लिए इंडिया विक्स आज निचला स्तर छुआ है।